नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है साथी, जो सुप्रीम कोर्ट की आदेशानुसार जो 72,000 शिक्षक भर्ती 2010 और 11 में आई थी मायावती सरकार के कार्यकाल में, ठीक है? उस सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता है बहुत ही क्लियर हो गया है, साफ। लगभग मान के चलिए 14,851 पोस्टों पर जो है याची लाभ मिलने वाला है, ठीक है साथी? आप लोगों को बता दे रहे हैं कि यह जो है क्लियर हो गया है कि 6 हफ्ते के अंदर यह जो है प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। ठीक, भर्ती में मेरिट का आधार टेट ही होगा, क्योंकि जो भर्ती उस समय यह संपन्न हुई थी 72,000 का जो विज्ञापन आया था उसमें टेट का ही जिक्र किया गया था। ठीक है, फिर बाद में कुछ मसला चेंज होते हुए सरकार चेंज हुई तो उन्होंने एकेडमिक पर जो है सब कुछ कराया, लेकिन कुछ बच्चों का कोर्ट जाना होगा और कोर्ट से डिसीजन लेके आए कि हम यह भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जो नियमावली जारी हुई है वह टेट के आधार पर होगा। तो इन्होंने कोर्ट ने बच्चों को डिसीजन दिया कि टेट के आधार पर यह भर्ती प्रक्रिया होगी। तो यह विगत कई वर्षों से मामला ऐसे कोर्ट के अधीन चलता रहा। धीरे धीरे याचियों का एक ग्रुप समूह बना, तो वह जो है कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की और याची लाभ उन लोगों को मिलने के लिए यह जो है इस समय सब कुछ आदेश आया हुआ है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो वकील हैं उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया 6 हफ्ते के भीतर नियुक्त करने का आदेश होना चाहिए, आदेश का पालन होना चाहिए। और इसमें क्या था, पहले भी था आज भी है, क्या है कि 90 और 105 नंबर, ठीक है? मतलब जनरल के लिए कितना परसेंट, 70%। जनरल वालों के लिए 70%, ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए कितना है, 65%, मतलब 90 नंबर। ठीक है, यह कोर्ट डिसीजन दिया था कि 90 और 105 नंबर वालों तक की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करा करके, काउंसलिंग करा करके नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करा के तब आई हमारे पास। लेकिन जो है सरकार ने काउंसलिंग कराई, नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई क्योंकि सीट 72,000 थी। उस समय टोटल टेट पास थे 1,36,000। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो है नियुक्ति प्रक्रिया का आदेश जो आया है, मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दिखा दे रहा हूँ। अदालत ने कहा है कि राज्य में करीब 3 लाख शिक्षकों के पद खाली है इस समय, लिहाजा शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है। लेकिन अब योगी बाबा देखिए क्या करते हैं, नियुक्ति प्रक्रिया भर्ती का विज्ञापन जारी करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि विगत 5 वर्षों में कई बार आंदोलन किया गया। डीएलएड के जितने प्रशिक्षु हैं उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया भी उसी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो कोर्ट का आदेश आया हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है साथी, आदेश जो आया था लिस्ट की वो मैं आपको व्हाट्सएप पे मेरे पे आया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखने का प्रयास कीजिए। 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में 14,851 अभ्यर्थियों की लिस्ट क्या है, जारी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको लिस्ट ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट आप लोग देखिए, ये देखिए लिस्ट आई है जो, ठीक। अब इसमें देखिए क्या है, अधिकतर जनरल कैटेगरी के ही लोग हैं। इसमें संजय कुमार बरनवाल हैं। ऐसे ही करके पूरा टोटल जो है दिया गया है। देखिए जनरल ओबीसी 117 16 जो भी नंबर दिया, 128 126 119 17, इनका देखिए क्या दिया गया है, रोल नंबर भी दिया गया है। ठीक, इन लोग का रोल नंबर दिया गया, पिता का नाम दिया है, कैंडिडेट का नाम दिया है, कैटेगरी दी गई है और कितना नंबर पाए थे ये दिया है। ठीक है, और उनकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है, कब याची बने ये सब भी डेट उसमें आगे मेंशन की गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से यह लिस्ट जो है पूरा कंप्लीट आई हुई है। अब इसमें जितने भी साथियों का नाम दिया गया है उनके लिए तो भाई ठीक है,
और जिन लोगों का नाम नहीं दिया गया उनके लिए तो बहुत दिक्कत की बात है। भाई ये देखिए कोर्ट का ये डिसीजन समझ में नहीं आता है कि क्या याची लाभ मैटर क्या है, यही एक चीज़ नहीं समझ में आता है। जितने लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं उनको याची लाभ दे देते हैं और जितने लोग नहीं जाते हैं वो याची लाभ का फ़ायदा नहीं पाते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग अधिकतर ओबीसी, एससी, एसटी वाले मार खाएँगे। बाकी मैं लिस्ट में देख रहा हूँ कि ज़्यादातर देखिए सब जनरल कैटेगरी के ही बच्चे इसमें भरे हुए हैं, ठीक है? बाकी अब जैसे कोर्ट का आदेश आया हुआ, अब देखिए कितना उस पर सरकार अमल करती है, क्या चीज़ है, क्या नहीं। बाकी चीज़ें इसी पर मैं विराम करता हूँ साथी। बाकी आप लोग को सब कुछ दिखाई दिए हैं, ठीक है साथी? बाकी जो भी कुछ होगा आप लोगों के हित में डिसीजंस कोर्ट दिया है, तो सब कुछ आप लोग देखिएगा 6 हफ्ते के भीतर। धन्यवाद साथी।